हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग 59 से 86 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन वीडियोज के लिंक रिसीव कर सकते हैं और उन पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें। और यहाँ से जो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं 59 से 86 तक, इसका PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। जो भी फंक्शंस यहाँ पे आएंगे, जो भी क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन सब का इंटीग्रेशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, 4x क्यूब साइन x की पावर 4। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग ये चलाना है कि यहाँ पे किसको आप t कंसीडर करें कि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरा टर्म एलिमिनेट हो जाए। जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन इसका करना है तो x की पावर 4 को अगर आप t लेते हैं, देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 4 को हमने t लिया और जिसको t लेते हैं उसको यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में समाकलन करने की बात कही गई है। ये इसको हमने t लिया तो इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर 4 का अवकलन करना है तो पावर बाहर, फिर पावर से एक कम, dt अपॉन dx। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4x क्यूब जो है एक्स्ट्रा टर्म है और x की पावर 4 का आपने अवकलन किया तो 4x क्यूब आ भी गया। तो 4x क्यूब dx आपका dt हो जाएगा और साइन x की पावर 4 को आपने t ले लिया है, dt। ओके, अब साइन t का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos t आएगा, माइनस का cos t प्लस c। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब इतना आपका क्वेश्चन हो जाए इसके बाद आपको यहीं पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रखा है अगर क्वेश्चन आपका x के टर्म में गिवन है तो आपको आंसर भी x के टर्म में देना है। माइनस cos और t की वैल्यू x की पावर 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, माइनस का cos x की पावर 4 प्लस c। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन क्यूब x cos x। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है cos x। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो इनके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, लेकिन अभी एक मोटी मोटी बात ये जान लेते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी को आप t लेने का काम करेंगे। लेकिन सब में रूल फॉलो होगा ऐसा कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा होता है जिसकी पावर में ज़्यादा होगा उसी को t लेंगे। अगर इस सवाल को ऐसे भी लिख देते हैं हम, साइन x की पावर 3 cos x dx। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप cos x को लेने का काम करते हैं t, ठीक है, cos x को t लेते हैं। किसी का डाउट होता है भाई cos x को t क्यों नहीं लेकर कर सकते, तो उसी का वो डाउट जो उसको होने वाला है वही क्लियर कर देते हैं। पहले cos x को अगर आप t लेते हैं, अवकलन कराते हैं, माइनस का साइन x dx इक्वल टू dt है। लेकिन यहाँ पर एक साइन तो है नहीं, यहाँ पर साइन की पावर तो 3 है, तो यहाँ पे 3 साइन है, ठीक है। कितने साइन है? 3। थोड़ा क्वेश्चन हो ऐसे भी जाता भाई, ऐसे कर देते
कि साइन एक्स को अलग कर देते और साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देते और कॉस एक्स को आप टी लेते तो साइन एक्स खत्म हो जाता है। इस साइन को फिर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते तो वहाँ से बात बन जाती, क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन लेंदी प्रोसेस होता ना ये, इस लेंदी प्रोसेस को सॉर्ट करने के लिए जिसकी पावर ज़्यादा है उसको आप टी लेने का काम करें, सिंपल। यहाँ पे देखिए साइन की पावर 3 है तो साइन को आप यहाँ पे टी लीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखिए कॉस एक्स डी एक्स खत्म और डी टी हो गया और साइन को आपने टी लिया है तो टी की पावर 3 डी टी। समाकलन करिए टी की पावर 4/4 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दें। कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। साइन की पावर 4 x/4 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। (61) नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखने का काम करें कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है ना, इसको आप लिखें कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिखें? कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इसी कॉस एक्स का आप टी ले लें, आप अवकलन कराएंगे। कॉस का क्या होगा? माइनस का साइन एक्स और डी एक्स लग जाएगा इक्वल टू डी टी। माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा? टी स्क्वायर। क्या होगा? टी स्क्वायर। और 1/1 प्लस टी स्क्वायर आपका होता है tan इनवर्स टी। टी की वैल्यू पुट कर दें। टी की वैल्यू cos x प्लस सी। देखिए इसको और एडवांस मेथड में अगर आप इसको हल करना चाहें तो इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बाहर tan इनवर्स है लेकिन इसके ब्रैकेट में cos x लिखा हुआ है, तो इस cos x को अगर आप tan में बदलने का काम करें आंसर ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर छोड़ सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। बट देखिएगा क्योंकि आपका जो cos होता है cos x के बटे में 1 कर लेते हैं। cos क्या होता है आपका? आधार बटे में कर्ण, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये होता है। और आपको tan चाहिए, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मतलब क्या होगा? अंडर रूट करके निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस का मतलब क्या है आपका x। ठीक है, ये tan की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे रखेंगे तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा और सिंपली आपके पास बच जाएगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी। ये भी आपका आंसर इस क्वेश्चन में बन सकता है अगर आपको त्रिकोणमितीय रेशियो जो होते हैं उनको एलिमिनेट करके आंसर देना होगा तब, है ना। ये भी आप आंसर दे सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिख रहा है लॉन्ग लेकिन होगा बहुत छोटा। एक्स स्क्वायर tan की पावर 4 एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स। tan x का आप अवकलन करते हैं तो क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स। सिंपली यहाँ पे इतना आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ये जो tan की पावर 4 एक्स क्यूब लिखा है ना, इसको आप कर लें tan एक्स क्यूब की पावर होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ से आप tan x की पावर 4 इसको टी ले लें, tan x की पावर 4 इसको टी ले लें, मतलब कि tan x की पावर 3 को टी लिया। tan x का अवकलन क्या आएगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को फिर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, क्या आएगा? 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, देखो ये एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, और ये जो 3 है ये वहाँ पे अपॉन में चला जाएगा। और tan एक्स क्यूब को आपने टी ले रखा है तो टी टू पावर 4 डी टी। कितना छोटा बन गया, है ना। वैल्यू सही
तरीके से पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन ये बन गया 1/3 इंटीग्रेशन t टू पावर 4 dt। इसका समाकलन कर लेंगे आप, बहुत ईजी होगा। t टू पावर 4 + 1 का मतलब 5 अपॉन में 4 + 1 का मतलब 5 प्लस c मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 और 5 15 और t की वैल्यू आप पुट कर दें। t की वैल्यू है आपके पास 10x³ की होल पावर 5 अपॉन में 15 प्लस c, ठीक है, प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है sin x अपॉन रूट 9 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है ना, इसको कॉस एक्स लिखने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये टैकल कर रहे होंगे कि आप अगर कॉस को टी लेंगे तभी तो वो साइन खत्म होगा, और इसमें आपने क्या किया, tan को टी लिया तो इससे कि स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करा था, देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मैं ये बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, आप सीख क्या रहे हैं इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे आपने cos x को t लिया था तो sin x को एलिमिनेट कर दिया था। जो मतलब कि एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन में, क्या सही तरीके से आप वैल्यू t कंसीडर करें जिससे उसका आकलन कराने के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसको आप एलिमिनेट करने का काम कर सकें। यहाँ पर आपने क्या किया था, sin x को t लिया था तो cos x खत्म हो गया था, एलिमिनेट हो गया था, और यहाँ आपने x की पावर 4 को t लिया था तो 4x³ एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। यही ऑब्जर्व आप करिएगा, ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप cos x को t लेते हैं तो sin x एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो इसको लिखने का काम ऐसे आप करेंगे, sin x अपॉन रूट 9 को 3 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर को cos x का होल स्क्वायर इन dx। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि cos x को अगर आप t लेते हैं तो sin x dx खत्म हो जाएगा। हर एक वीडियो में नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं, और जिसको आप t लेते हैं उसको उसी के रिस्पेक्ट में आकलन कराते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। तो माइनस dt हो जाएगा इतना, अपॉन में क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर, cos x को t लिया है तो t स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, देखिएगा क्या होता है, √1/a² माइनस x स्क्वायर, ये है रूट के अंदर, और dx ये क्या होता है आपको, साइन इनवर्स x/a, क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। सिमिलरली दिस फार्मूला यूजिंग ऑन दिस क्वेश्चन माइनस, ये वैसे लिखा हुआ है माइनस, तो इसको अगर एडजस्ट करना है तो ये कॉस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या हो जाता है, माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन √1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये आपका क्या हो जाता है, cos इनवर्स x/a, क्या हो जाता है, cos इनवर्स x/a, ये हो जाएगा cos इनवर्स t/3 प्लस c। अब भाई t की वैल्यू रख दे, t की वैल्यू क्या है, cos x है, t की वैल्यू क्या है, cos x। चलिए ये आंसर आ गया इसका, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, 64 नंबर का क्वेश्चन आपका सामने लिखा हुआ है, tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये जानते हैं कि अगर tan इनवर्स x को t लेने का काम करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले होते हैं आपको ओरल लर्न होने चाहिए, तभी मजा आएगा। tan इनवर्स t x को आप t लेंगे, इसका आकलन कराएंगे तो tan इनवर्स x का आकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इसको आपने t लिया, देखिए इसको लिख लेते हैं,
इसको आपने टी लिया और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, इसको टी लिया, टी और डी टी, इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है आपके पास, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन को करने से पहले उस पर दिमाग जरूर लगाना, या बिना, जैसे आपको एड्रेस नहीं पता है और आपको जाना है तो कैसे चले जाएंगे भाई, आप यही तो कहेंगे एड्रेस तो बताओ तब तो जाएंगे। तो तभी इस क्वेश्चन को अगर करना है तो सबसे पहले इसको देखना है कि करना कैसे, किस तरह से, किस रास्ते में जाना है। इंटीग्रेशन का यही कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। यहाँ पे हमने क्या करा, 2x क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 4 स्क्वायर डी एक्स। हमने यहाँ पे ये सोचा कि x क्यूब तभी आ सकता है, 2x क्यूब तभी आ सकता है जब x की पावर 4 का आकलन करा गया हो। 2 से नहीं मतलब है, लेकिन x की पावर 3, 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर भी हो जाएगा, वो कोई बाधा नहीं डालेगा आपके क्वेश्चन में। तो x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 8 लिखा था, इसको आप x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अभी x की पावर 4 को t अगर लेने का काम करेंगे, आकलन इसका आएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। अभी जो 4x क्यूब लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2x क्यूब dx इक्वल टू dt, और 2x क्यूब dx, 2x क्यूब dx, ये वाला ये आपका हो जाएगा 1/2 dt, क्योंकि ये वाला दो उधर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 1/2 dt। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और जो x की पावर 4 है इसको आप t स्क्वायर लिखेंगे। ये साइड में आपको नोट जरूर करते जाना है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स t बाई a, ये फॉर्मूला होता है भाई 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये आपका हो जाएगा 1/4 और tan इनवर्स t का मतलब क्या होगा, x की पावर 4 बाई 2 प्लस c, 1/4 tan इनवर्स x की पावर 4 बाई 2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 66 नंबर लिखा हुआ है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, 2 रूट x 1 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 1/, ये जो रूट x लिखा हुआ है इसको, ये जो x, ये वाला x है ना, इसको रूट से बाहर कर लें तो रूट x के फॉर्म में आएगा। रूट के अंदर चीजें बच गई 1 माइनस एक्स, जो x बचेगा इसको आप रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो x बचेगा इसको आप रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ये अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या करा, जैसे कि ये लिखा था x, इसको स्पेसिफाई करके बता देता हूँ। ये जो x था रूट से बाहर आएगा सिंपली, तो रूट लेकर आएगा, और रूट के अंदर मटेरियल बचा 1 माइनस एक्स। क्या बचा 1 माइनस एक्स। ये जो 1 माइनस एक्स रूट लिखा हुआ है रूट के अंदर, ये जो रूट एक्स है रूट के अंदर, इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं भाई, और रूट है ना, इसको अगर ये लिखा जा सकता है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन में जरा सा भी जान नहीं है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन में जरा सा भी जान नहीं है। इसको साइड में रख लेते हैं, अब क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया आपको, तो ये जो रूट एक्स लिखा है ना, इसको आप टी लेने का काम करेंगे। जो रूट एक्स लिखा है इसको आप टी ले लेंगे, रूट एक्स इक्वल टू टी। औकलन कराएंगे तो रूट एक्स का औकलन आपका क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है भाई 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है,
dx इक्वल टू dt, ये आ गया आपका। इसमें देखिए dx अपॉन 2 रूट dx, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या बना देगा dt, क्या बनाएगा dt रूट 1 माइनस, और रूट x को आपने t ले रखा है तो t स्क्वायर, और इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c, और सिंपली आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन इनवर्स t का मतलब रूट x और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स रूट x प्लस c। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपके सामने 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर जो है वो n, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। 1 प्लस लॉग एक्स को आप t लेने का काम करें यहाँ पर, अगर 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बटे में एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए 1 बटे में एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये डी टी हो जाएगा कि नहीं, डी टी अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, इसका मतलब क्या होगा टी, 1 प्लस लॉग एक्स इसका मतलब क्या होगा टी, और टी टू पावर एन, यही टी टू पावर एन ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी डी टी, इसका समाकलन कराएंगे तो टी की पावर माइनस एन प्लस 1 बटे में माइनस एन प्लस 1। अब टी की वैल्यू आप पुट कर दें 1 प्लस लॉग एक्स, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स। और ये जो 1 माइनस मतलब कि माइनस एन प्लस 1 है ना, इसको आप उल्टा करके लिख दें 1 माइनस एन बटे में 1 माइनस एन, यही आपका आंसर आ जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यमी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स, यहाँ जो एक्स क्यूब लिखा है ना, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। अब जो ब्रैकेट के रूट के अंदर जो मटेरियल दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आप टी ले लें भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको आप टी ले लें, और ये औकलन कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4 का 0 आ जाएगा, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स, ये जो 2 है ये 1/2 डी टी हो जाएगा, 1/2 डी टी हो जाएगा। ये वाला x और ये वाला dx ये खत्म, क्या बना देगा क्या बन गया 1/2, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालने का काम करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 4 ये आ गया। और इसको आपने क्या लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 को टी, तो डी टी। देखिए इतना आपको अगर समझ में आ गया तो बात आगे बढ़ाई जाए, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके आगे चलते हैं। इसको ऊपर रख लेते हैं भाई, ठीक है। अभी जो रूट 2 बाहर लिखा हुआ है इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भाई रूट टी और यहाँ पर टी, तो टी की पावर 1 और ये रूट की पावर मतलब रूट हटेगा पावर आधी आएगी, एक और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 और 4 1/2 डी टी। अब इसका आप समाकलन करा लेंगे 1/2 टी की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 4, ये जो 1/2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा
ना 1/2, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ। टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। पावर से अरेंज करने का खेल खेलने, यहाँ पे 3/2 प्लस 1 तो 2/5, ये पलट जाएगा। यहाँ पे टी की पावर क्या आ जाएगा 5/2, ये 2 या 4/2 बचेगा। यहाँ पे क्या 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या 3/2 आएगा, इसको जोड़ने पर तो वही पलट जाएगा। यहाँ पर टी की पावर 3/2 प्लस सी, ये 2 से 2 यहाँ पे कट गया। और टी की वैल्यू क्या है x² माइनस 4, टी की वैल्यू क्या है x² माइनस 4, वही आप रख देंगे यहाँ पर। 1/5 टी की वैल्यू है आपकी x² माइनस 4, इसकी पावर 5/2 प्लस ये 4/3 और x² माइनस 4 की पावर 3/2 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन बाई 5 x² माइनस 4 की पावर 5/2 प्लस 4/3 x² माइनस 4 की पावर 3/2 प्लस सी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है x की पावर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका ये। x की पावर 8 अपॉन 1 माइनस x की पावर 3 1/3 dx। देखिए यहाँ पे 1 माइनस x की पावर 3 इक्वल टू टी क्यूब, इसको आप कह लेंगे टी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल आप देख रहे हैं 1/3 है, पावर में 1/3 है। इसको अरेंज करना है अगर आपको तो टी की पावर 3 लेना पड़ेगा, या ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इसको पूरे को टी लेना। 1 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर में 1/3 इक्वल टू टी, इसको टी लेना है। अब पावर 1/3 हटाना है तो सिंपली जैसे हम लोग रूट हटाते थे तो स्क्वायर करते थे, क्यूब रूट हटाएंगे तो क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे भाई ये 1/3 इसकी पावर 3 होगा, क्यूब कर दिया, इधर किया तो उधर भी 3, टी की पावर 3। ओके, ये 3 इस 3 से एलिमिनेट हो गया तो आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू टी टू पावर 3। इतना आपको समझ में आ गया? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या बहुत अच्छी बात है। इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया ना, ये नीचे वाला रखते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका अवकलन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का होगा माइनस का 3x², माइनस का 3x², ठीक है, और ये 3 t² और dt बटे में dx, 3t² dt बटे में dx, 3 कट गए दोनों तरफ से, माइनस का x² dx इक्वल टू t² dt। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए x² dx, यहाँ पर x² dx नहीं है तो यहाँ पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर दें x की पावर 6 इंटू x² dx अपॉन में जो है उसको वैसे ही रखें, 1 माइनस एक्स की पावर 3 1/3। अब जब आप इसको टी लेंगे तो आपसे खत्म होगा क्या, x² dx बना देगा t² dt, और x की पावर 6 आप अरेंज करिए, यहाँ से करें, यहाँ से x की पावर 6 अगर अरेंज करने का काम करें तो x की क्यूब की वैल्यू पहले निकालें, तो 1 माइनस टी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका स्क्वायर करा देंगे तो 1 माइनस टी क्यूब स्क्वायर और x की पावर 6। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेगा जाकर।
इसको यहाँ पर रख लेते हैं। इतना देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर डी एक्स खत्म हो गया, क्या बनेगा माइनस टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। एक्स की पावर 6 की वैल्यू देखो, एक्स की पावर 6 की वैल्यू 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर और डी टी। ओके, नीचे वाले को सभी को आपने टी माना है, नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इसको आपने टी माना है, तो ये सिंपली टी आ गया। अब ये वाला टी इस वाले से एक टी को काट देगा, माइनस इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और टी पीछे दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी की पावर 7 माइनस 2 टी की पावर 4, माइनस को मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस साथ साथ आप समाकलन कर लें, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, ये माइनस हो जाएगा टी की पावर 8/8 प्लस 2 टी की पावर 5/5 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, टी की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, यही आपके पास टी की वैल्यू है, यही आपके पास टी की वैल्यू है। 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इक्वल टू टी। इसको पुट करें, देखिए जब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 1/2, 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू 2/3, माइनस एक्स की पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/8 आपका बाहर, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8/3 प्लस 2/5, टी की पावर 5 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू 5/3 प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो 70 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अगर x इंटू ई की पावर एक्स को आप टी लेने का काम करेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपके पास। और जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड। ये सारी चीज़ें आपको फिर से सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये बहुत अच्छा डिवीजन का मीडियम होगा आपका। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही लिख दिया क्योंकि फर्स्ट फलन क्या है वो लिखेंगे। फर्स्ट है आपके पास एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का मतलब क्या होगा 1, और ये डी एक्स आपका इधर आ जाएगा और डी टी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ई की पावर एक्स आपके पास कॉमन मिलेगी, ई की पावर एक्स आपका क्या होगा कॉमन मिलेगा, तो क्या बनेगा आपके पास ए की पावर एक्स ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। जब उसको आपने टी लिया ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है। ऊपर हो गया डी टी बाई कॉस स्क्वायर टी, डी टी बाई कॉस स्क्वायर टी। एक कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा ऊपर जाकर सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन आपके पास होगा tan टी, क्या होगा tan टी प्लस सी, और आपके पास टी की वैल्यू है x इंटू ई की पावर x प्लस सी। इस तरह से ये इस आंसर आ गया।
ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रेशन को करने के लिए ऑकलन का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप ऑकलन करना ना आता, आपको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे किसी भी हाल में। 71 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है x sin x स्क्वायर। यहाँ पर आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप x स्क्वायर को t ले लें तो आपका क्या भाई x एलिमिनेट हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा टर्म है। इन टाइप के क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x dx इक्वल टू dt, जो आपको चाहिए उसको बना रखिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दीजिए। आपको x dx चाहिए। सभी क्वेश्चंस का हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालने का काम कर रहे हैं। x dx, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो 1/2 x dx खत्म। साइन x स्क्वायर को t लिया है और dt। साइन t का समाकलन आपके पास होता है माइनस का कॉस, और t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस c, माइनस 1/2 कॉस x स्क्वायर प्लस c। यही आंसर है। फिर से वही धमाका, फिर से वही सवाल, फिर से वही तरीका। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब को आप फिर से टी लेने का काम करेंगे। तो देखिएगा क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स रखिए, बाकी जो 3 है उधर चला जाएगा। 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका एलिमिनेट, तो कॉस एक्स क्यूब को टी ले रखा है डी टी। 1/3 कॉस टी का क्या होगा आपका साइन टी, कॉस टी का क्या होगा आपका साइन टी। टी की वैल्यू पुट कर दें आप, टी की वैल्यू आपके पास दे रखी है एक्स क्यूब प्लस सी। ये प्यारा सा आंसर आ गया, 1/3 साइन एक्स क्यूब प्लस सी। 73 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, साइन एक्स की पावर n जो है, और इसमें जो एक्स की पावर n है ना, इसको आप टी लेने का काम करिए, क्योंकि एक्स की पावर n का अगर आप डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो n एक्स की पावर -1 dx आएगा, और यही आपको एलिमिनेट करना था। x की पावर n-1 dx इक्वल टू, ये जो n एक्स्ट्रा टर्म है आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाता है, तो 1/n x की पावर n dx, x की पावर n dx खत्म, 1/n साइन एक्स की पावर n को t ले रखा है, और साइन t का समाकलन आपको पता ही हो गया, माइनस का 1/n और cos t प्लस c, माइनस का 1/n cos t की वैल्यू x की पावर n प्लस c, x की पावर n प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। 74 नंबर क्वेश्चन, x e की पावर x स्क्वायर dx, x स्क्वायर को t ले लें, 2x dx इक्वल टू dt। आपको चाहिए x dx, जो 2 एक्स्ट्रा है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, और e की पावर x स्क्वायर का t dt, 1/2 e की पावर t प्लस c। e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, t की वैल्यू पुट कर लें, तो 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आ गया आपका। 75 नंबर का क्वेश्चन, x a की पावर x स्क्वायर dx,
एक्स ए की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को टी ले लें, 2x dx इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स हटाएँ और 1/2 उधर चला जाएगा, ए की पावर आपका क्या हो जाएगा टी डी टी, और ए की पावर टी का समाकलन आपका क्या होता है, ए की पावर टी log a बेस e प्लस सी, पुट वैल्यू ऑफ t वन बाई टू ए की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन log a टू द बेस e प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगर हर में जो है आपके पास 2 + x की पावर p, फिर से आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ, रिमेम्बर करा देता हूँ हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उसको t ले रहे हैं जिसको डेरिवेटिव करने के बाद दूसरा टर्म आपका एलिमिनेट हो रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और उसमें समझना पड़ेगा कि किसको हमें t लेना है, और उसका डेरिवेटिव कराने के बाद आपके पास क्या एलिमिनेट होगा। ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा, आपको यही सबसे ज़्यादा समझना महत्वपूर्ण होगा। 2 + x की पावर t को t लेने का काम करेंगे। आकलन कराएंगे तो 2 का 0 x की पावर p का होगा, p x की पावर p - 1 dx इक्वल टू dt। ऐसे x की पावर p - 1 dx, यही चाहिए आपको, यही एलिमिनेट करना है। देखिएगा, x की पावर p - 1 ये हो जाएगा 1/p dt, और 2 प्लस है, इसको आपने t ले रखा है, 1/t का आपका होता है log t, पुट वैल्यू ऑफ t, या ऐसे लिखें log t प्लस c, और इसी में आप क्या कर दें, t की वैल्यू पुट कर दें, 2 + x की पावर p प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 77 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं, e की पावर -1/x, e की पावर -1/x अपॉन x स्क्वायर dx। ये जो e की पावर -1/x लिखा है ना, इसको आप t ले लीजिए और देखिए क्या आएगा। देखिए, क्वेश्चन रटना नहीं है कि एग्जाम में आने वाला है तो इसको रट के चले जाएं, यही रट्टा मार लें कैसे भी करके। आपको समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ेंगे बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो माइनस x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, इसका अवकलन कराएंगे तो -1 बाहर आएगा, और ये माइनस, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और x की पावर -1 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ये -1 -2 होगा, और यही -2 नीचे आकर x की पावर 2 सिंपली बना देगा, और x की पावर 2 dx ये आपका dt हो जाएगा। -1/x आपने t ले रखा है तो e की पावर t dt, और e की पावर t का डेरिवेटिव भी e की पावर t होता है, और e की पावर t का इंटीग्रेशन भी e की पावर t होता है। t की वैल्यू पुट कर दें, -1/x प्लस c, -1/x प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये साइड वर्क ऐसे ही नोट करना है, आपके नोट्स में बनाना है। sin स्क्वायर x cos x, यहाँ पे अगर आप sin x को t लेने का काम करेंगे तो cos x सिंपली एलिमिनेट हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और sin x को आप t लेंगे तो cos x dx खत्म हो जाएगा, और sin x t स्क्वायर dt, ये होगा कि नहीं। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/c
यहाँ पे लिख ही लेते हैं। sin x को t लिया, cos x dx इक्वल टू dt। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, sin x की पावर 3/3 प्लस c। ये आंसर आ गया आपका 79 नंबर का क्वेश्चन। cos स्क्वायर x sin x, बिल्कुल सिंपली आपको इसको करना क्या है, cos x का होल स्क्वायर इंटू sin x ऐसे लिखना है। फिर आप cos x को t लेने का काम करेंगे, cos x t डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt ये बनेगा आपको पास। sin x dx आप खत्म करेंगे तो माइनस cos x का क्या आएगा आपका t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का समाकलन t के पावर 3/3 प्लस c। फिर से वही t की वैल्यू पुट करेंगे तो cos ये आपका आंसर आ गया माइनस cos की पावर 3x/3 प्लस c। 80 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है sin टू पावर n x cos x, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसी को t लेने का काम करते हैं। अगर sin x को t लेंगे तो cos x dx आपका एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे t की पावर n dt हो जाएगा। फिर क्या होगा समाकलन t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और यहाँ पे आप t किसको लिए हैं, sin x को, इसका आकलन कराया है तो cos x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दें तो sin n+1 x बटे में n+1 प्लस c। देखिए इस क्वेश्चन को आप जरूरी है कि इसमें आप sin x को t लें और कर लें। ये दो लाइनें आप ओरल भी माइंड में भी कर सकते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इस क्वेश्चन को करते वक्त हमने यहाँ तक कर लिया था, फिर इस लाइनों को लिखी थी हमने, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले ये लिखा जाए। लेकिन हम आपको करने का तरीका ये समझा रहे हैं कि इन टाइप जो 2-3 लाइनें होती हैं ये तो यार आप ओरल माइंड में करना सीखिए, तभी तो मज़ा आएगा। नहीं तो हर एक क्वेश्चन में आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे करना सीखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में करना है, तभी तो आप क्वेश्चन को सेकंड्स में आंसर निकालेंगे। ओके, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को अगर t लेने का काम करेंगे तो 2x, जैसे कि ये सारी माइंड में कैलकुलेशन बहुत तेजी से करनी है। x स्क्वायर इक्वल टू t, तो x स्क्वायर का अवकलन आएगा आपका 2x dx इक्वल टू dt। ये आएगा कि नहीं, आपको एलिमिनेट करना है, इस पर ध्यान दीजिए। x ये हटेगा, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के तरीके में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं sec स्क्वायर x स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x स्क्वायर dx। यह है आपका। अब देखिए x dx ये हटेगा आपका x dx, यहाँ से x dx की वैल्यू निकालने का काम करें अगर, तो इक्वल टू 1/2 dt। तो 1/2 आपका बाहर हो गया, x dx खत्म और sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का आपका क्या होता है tan t, और t की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 1/2 tan x स्क्वायर प्लस c, 1/2 tan स्क्वायर tan x स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। 82 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अगर tan x को आप t लेते हैं तो sec स्क्वायर x तो सिंपली एलिमिनेट ही हो जाएगा, क्योंकि tan x का समाकलन tan x का जो आकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो हमने tan x को t लिया, sec स्क्वायर x dx खत्म हो गया और tan x की जगह पे t dt, t के बाद 3/3 प्लस c। किसको t लेने का काम किया था, tan को, तो tan के बाद 3x प्लस, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हम लोग कर क्या रहे हैं और हम लोग सीख क्या रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर रहे हैं। इस विधि से समाकलन
ना सीख रहे हैं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब। ठीक है, सेक एक्स क्यूब और टेन एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर आप एक्स क्यूब को टी लेने का काम करेंगे। एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब dx। एक्स क्यूब को आप टी लेंगे तो 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर dx आपको बाहर जो 3 है वो बटे में आ जाएगा 1/3 सेक t और tan t और dt। देखिए सेक t tan t dt इसका समाकलन आपका होगा सेक t 1/3 सेक t प्लस c और t की आपने किसको माना है एक्स क्यूब को, तो 1/3 सेक एक्स की बात 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया 1/3 सेक एक्स क्यूब प्लस c। 84 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। e की पावर x को t ले लो भाई। e की पावर x dx खत्म हो जाएगा और साइन e की पावर x साइन t dt हो जाएगा। और साइन t का क्या होता है माइनस का cos t प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दें e की पावर x। जिसको आप t माने उसको लिख जरूर लें, क्योंकि आंसर देने में आपको आसानी रहे, नहीं पता चले कि आप बाद में बोल ही जाए कि हमने ठीक इसको माना था, है ना। ये 85 नंबर क्वेश्चन e tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अगर tan x को यहाँ पे आप t लेते हैं तो सेक स्क्वायर dx आएगा, अवकलन करने के बाद सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो e की पावर t dt e की पावर t dt e की पावर t की वैल्यू क्या आएगी आपके पास tan x e की पावर tan x प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लिखा है आपके पास e की पावर माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर टू e की पावर माइनस प्लस 5 dx। यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है 2e की पावर x प्लस 5, इसको आप t लेंगे और अवकलन कराएंगे। 2 बाहर e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर x 5 का 0 हो जाएगा dx इक्वल टू dt। देखिए e की पावर x e की पावर माइनस एक्स dx e की पावर माइनस एक्स dx, ये -2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर t और dt। कोसेक स्क्वायर t का क्या होता है माइनस का cot t, माइनस पहले से है यहाँ पर, एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएंगे 1/2 cot t प्लस c। और t की वैल्यू आप पुट कर देंगे। क्या करेंगे? t की वैल्यू आप पुट कर देंगे। क्या t की वैल्यू ली है 2e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू t 1/2 cot 2e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और आज के वीडियो में हम लोगों ने 86 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और इनका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।